बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो आइए साथियों देखते हैं आज के वीडियो सबक में हम आपके लिए कौन कौन सी सरगर्मियां लेकर आए हैं। आज की सरगर्मियों के लिए दरकार वसाइल में आपको कॉपी, पेंसिल और रबर चाहिए। इस सबक के इख्तिताम पर हम इस काबिल हो सकेंगे पसंदीदा कहानी के हवाले से गुफ्तगू कर लेंगे। कहानी लिखने के असूल जान लेंगे। नतीजे के मुताबिक कहानी लिखेंगे। हमारे साथियों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गुफ्तो शनीद की जानिब और देखते हैं कि आज हम किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। पसंदीदा कहानी के बारे में। लीजिए जनाब, ये तो आपका पसंदीदा मौजू आ गया। तो बच्चों ज़रा बताइएगा कि आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है और किस वजह से वो आपको पसंद है। जी, आपको इसलिए ये कहानी पसंद है मौजू की वजह से, तो इसका मौजू बहुत दिलचस्प था। ज़बरदस्त। आसान, सादा और आसान अल्फाज में है, इसलिए आपको कहानी बहुत पसंद आई। ज़बरदस्त। जी, आपको मालूमाती कहानियाँ पढ़ना पसंद है। ज़बरदस्त। तो इसलिए आपको ये कहानी पसंद आई। बिल्कुल जी। अच्छा, और आपको इसलिए कहानी पसंद आई क्योंकि जो कहानी आपकी पसंदीदा है उसमें मिल रहा था इखलाकी सबक। अच्छा, तो आपको जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौक है। ज़बरदस्त भाई। बाद में चलकर आप हमें भी अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में मज़ीद बताइएगा कि उसका नाम क्या है और उसमें कितने किरदार थे। ठीक है। अच्छा, तो आपको अफसानवी कहानियाँ पसंद हैं। ज़बरदस्त। आपको ये कहानी इसलिए पसंद आई क्योंकि उसमें रंग बिरंगी तस्वीर हैं। ज़बरदस्त। और आपको ये कहानी इसलिए पसंद आई कि उसमें आपको इखलाकी सबक मिल रहा है। ज़बरदस्त बच्चों, आपने तो पसंदीदा कहानी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। यानी आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जिनमें जिनके मौजू दिलचस्प हों, या वो मालूमाती हों, इखलाकी हों, जासूसी हों या अफसानवी। और अगर उनमें रंग बिरंगी तस्वीर हों फिर तो क्या ही बात है। और अगर कहानी में आखिर में हमें कोई इखलाकी सबक मिल जाए फिर तो आप वो कहानी ज़रूर पढ़ते हैं। ऐसा ही है। और कहानी पढ़ना में और भी मज़ा आता है अगर उसके अल्फाज सादा आसान हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने बच्चों। तो बच्चों देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी अगली सरगर्मी की जानिब। कहानी लिखने के असूल। प्यारे साथियों, कहानी के 3 मराहिल होते हैं। इब्तदा या आगाज, नफ्से मज़मून, इख्तिताम। कहानी हमेशा बच्चों फेल माजी में लिखी जाती है, यानी इसमें था, थी का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इख्तिताम पर कहानी से हासिल शुदा सबक या नतीजा ज़रूर लिखा जाता है। तो बच्चों ये तो थे कहानी लिखने के चंद असूल।
आप भी इनको ध्यान में रख के जब कहानी लिखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कहानी का मियार कितना अच्छा है। जी साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, हमने आपके लिए एक दिलचस्प कहानी का एहतमाम किया है, तो आइए देखते हैं। जी प्यारे साथियों, तो आपको जो कहानी आपने देखी पास्ता और चूंटी की कैसी लगी? जी, आपने बच्चों देखा कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। तो अब बच्चों इसी तरह से जैसे आपने ये कहानी देखी, अब एक कहानी आप खुद तख्लीक करेंगे, यानी खुद बनाएंगे, ठीक है? उसमें आप ये भी कर सकते हैं इनके किरदार बदल के और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। इसमें आप अपना कोई वाकया भी बच्चों कहानी में लिख सकते हैं। कहानी उससे अपने वाकये पे बना सकते हैं कि आपने किसी के साथ नेकी की और फिर उसका बदला भी आपको नेकी की सूरत में मिला। तो आइए अब हम ये सवाल करते हैं, नेकी कभी रायगा नहीं जाती या करबला तो हो बला। उन्वानात को मद्देनजर रखते हुए एक सबक आमोज कहानी तहरीर कीजिए। साथियों, जांच का म्यार आपको नीचे दिया गया है। दर्ज वाला जो आपकी स्लाइड थी इसमें आपको बताया गया है, कहानी लिखने के असूल भी आप जान चुके हैं। आपको नमूने के तौर पे हमने बेहतरीन एक कहानी का भी एक एहतमाम किया जो आपने देखी। तो यकीनन अब आप एक खूबसूरत और एक अच्छी सी कहानी जो है वो खुद लिख लेंगे। घर के काम में बच्चों हमने तजवीज किया है कि आप किसी अखबार या रिसाले से अपनी पसंदीदा कहानी का तराशा कॉपी पे चस्पा कीजिए और कहानी के बारे में 3 जुमले भी लिखिए। और बच्चों इसके अलावा आपने अपनी किताब पे जो लिखे हुए हैं ये सवालात भी करने हैं। तो इसी बात के साथ बच्चों हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।